आज आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी, हम बात कर रहे हैं तेज तरार ईमानदार आईपीएस विकास वैभव की। बतौर जब पटना के एसएसपी विकास वैभव हुआ करते थे तो उनकी पुलिसिंग की हर जगह तारीफ हुआ करती थी। विकास वैभव ने लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से एक मुहिम चलाई है और इस मुहिम के द्वारा युवाओं को जोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं जो युवा अपने रास्ते से भटक गए हैं उनको उनके मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। इस मुहिम की शुरुआत होते ही कहीं ना कहीं मुहिम रंग लाते जा रही है और लगातार बिहार समेत अन्य राज्यों में विकास वैभव के साथ अन्य युवा जुड़ रहे हैं और लगातार इस मुहिम के द्वारा युवाओं को शिक्षित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये मुहिम अच्छा कार्य करेगा और जो भी युवा यूथ अपने रास्ते से भटक गए उनको उनके मुकम्मल मंजिल तक पहुंचाने का काम विकास वैभव कर रहे हैं और इनके इस पहल से लोग इसे सार्थक पहल बता रहे हैं। सर, इंस्पायर बिहार की जो आपने शुरुआत की है, कई ऐसे काम हैं जिसमें मुकाम आपने हासिल किया और बेहतर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इंस्पायर आखिर किस प्रकार से काम करेगा? अब तो ये मुहिम जो है लगातार रंग लाते हैं। देखिए, एक तो युवावस्था में बहुत शक्ति है, दूसरे बिहार के विरासत में इतनी प्रेरणा समाहित है जो वास्तव में यदि परिदृश्य को हम देखें, हम निराशावादी अगर होते जा रहे हैं तो उस पूरी सोच को बदलने की क्षमता रखती है। इसी भावना के साथ हम लोगों ने इस परिकल्पना को प्रारंभ किया है जिसमें लोग अपनी विरासत से प्रेरणा लें, अपने पूर्वजों से प्रेरणा लें। जो गुण वही हैं, वंशज तो उन्हीं के हम हैं, आज भी सारे गुण हम में हैं, लेकिन जो ऊर्जा हमारी है उसको कहीं गलत दिशा में लगा देते हैं। तो ऊर्जा किस प्रकार सही दिशा में लगे, उसके लिए मेंटरशिप के लिए भी एक टीम चैप्टर वाइज हम लोग जिला वाइज बनाना चाहते हैं और जो सक्षम है, जो सफल हैं, उनके माध्यम से ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता है मार्गदर्शन की, किसी प्रकार की सहायता की, उसको मदद कर सके, इसका एक नेटवर्क हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जो बिहारी बाहर भी रहते हैं, बिहार के लोग चाहे विदेशों में रहते हों, चाहे भारत के अनेक शहरों में रहते हों और चाहते हैं कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहे, तो किस प्रकार से एक माध्यम बने, किस प्रकार से वो मार्गदर्शन कर सकें, किस प्रकार से किसी विपत्ति में मदद कर सकें, सहायता कर सकें, उसके लिए लोग ऐसे जिले में तैयार हों जो उनको जोड़ सकें। तो ये वही बिहार है जिसको देश ने बहुत कुछ देने का काम किया था, लेकिन बदलते समय के साथ बिहार की स्थिति जो है, हालात जो है अब बदलते नजर आ रहे हैं। यही वो विश्वविद्यालय, यहाँ पे कई विश्वविद्यालय थे जिसके छात्र जो हैं वो देश में परचम लहरा रहे हैं, विदेशों में परचम लहरा रहे हैं, लेकिन बदलते समय के साथ स्थितियाँ बिगड़ती चली गई। आखिर क्या कारण रहा, उसको किस प्रकार से बदला जाएगा? देखिए, जैसा मैंने बहुत लंबा आलेख भी साझा किया था फेसबुक पर, तो मुख्य रूप से जब मैं देखता हूँ कि हमारे पूर्वज क्यों कैसे अग्रणी रहे, तो हम देखते हैं एक उदारता थी उनके विचारों में। छोटे छोटे संकीर्ण चीज़ों में नहीं सोचते थे, लघुवादों से ऊपर उठकर सोचते थे। बड़ी एक चिंतन थी जो बड़ी बृहद थी। उस चिंतन को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। किस प्रकार युवाओं को प्रेरित करें, तो प्रेरित कहीं और से तो हम करेंगे नहीं, जो हम थे, सबसे पहली प्रेरणा तो वहीं जगती है, तो उसके बारे में बताएं लोगों को। और जब प्रेरणा जगे मन में, केवल प्रेरित होकर खुद तक ना रहें, उसको और लोगों से बांटें और प्रयास करें कि परिश्रम करें। जिस प्रकार की उद्यमिता की भावना हमारे पूर्वजों की थी, उसको पुनः बड़ी सोच के साथ हम जीवंत करेंगे और जो लोग प्रेरित हो चुके हैं दूसरों को करेंगे एक प्रकार की, जिसको हम कहते हैं कि स्प्रेड करेंगे चीज़ें उस तरह से, तो निश्चित ही जो कुछ लोग परिस्थितियों को देखकर निराश होते हैं, उस निराशा को मिटाने में हम सफल अवश्य होंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है विकास वैभव, लेकिन काम अनेक। इतिहास के क्षेत्र में बात कर ली जाए या पुलिसिंग की बात कर ली जाए, नक्सलवाद की बात कर ली जाए, अब इंस्पायर किया, लोग तब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। देखिए, इसमें ऐसा है ना, कोई मैं अपवाद नहीं हूँ। हर व्यक्ति के अंदर उतनी ही शक्ति समाहित है जो समस्त सृष्टि को संचालित करने का माध्यम कहीं न कहीं है। उपनिषदों में कहा गया है, व्यक्ति अपनी ऊर्जा को पहचान ले, अपने स्वयं को जान ले, क्या नहीं कर सकता, ऐसा मैं मानता हूँ और इसी बात की प्रेरणा लोगों के मन में जगाने का भी प्रयास करता हूँ। यदि आप स्वयं को जान गए, स्वयं को समर्थ को जान गए, जैसे विवेकानंद कहते थे ना कि आप कहोगे चारों तरफ निराशा है, आंख पर पट्टी बांध कर, तो निराशा तो मिटने वाली है नहीं। तो आपको अगर लगता है कि कमजोर है तो बिल्कुल गलत है, आप कहीं से कमजोर नहीं है। मन में अगर कोई सोच है कि निराशा जग रही है, तो उसके सारे उत्तर आपके अंदर समाहित है। सोच बदलिए। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। जो परिस्थितियां आपको परेशान कर रही हैं, चैलेंजिंग है, उसका माध्यम भी कहीं ना कहीं उनके समाधान का माध्यम आपके अंदर समाहित है। विचार बदलने की जो आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता है, परिश्रम जब करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी।